गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 का दीपिका व्याकरण। फर्स्ट लेसन भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर को रीड करते हैं। ये आइए पढ़ते हैं। जब दो व्यक्ति अपने मन के भावों को कुछ ध्वनियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज का प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से चलता है। जैसे ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो या हास परिहास, सभ्यता संस्कृत का विस्तार हो या आत्मीयता के भाव, सभी को व्यक्त करने का माध्यम भाषा ही है। आइए परिभाषा देख लेते हैं भाषा का। अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानने का माध्यम ही भाषा है। मीन्स अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना तथा दूसरों के भावों और विचारों को जानने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा का विकास अत्यंत क्रमिक रूप से हुआ। मनुष्य करोड़ों वर्ष पूर्व जंगल में रहता था। धीरे धीरे उसने कुछ आवाज़ें निकालकर स्वयं को अभिव्यक्त करना आरंभ किया। ये अभिव्यक्ति क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई तथा इसने मौखिक भाषा का रूप ले लिया। विश्व में अनेक भाषाएं इसी प्रकार विकसित हुई हैं। इस प्रकार भाषा का प्रारंभिक व मूल रूप मौखिक ही है। भाषा का प्रारंभिक व मूल रूप मौखिक ही है। सभ्यता के विकास के साथ इसका लिखित रूप भी विकसित होने लगा है। मीन्स सभ्यता के विकास के साथ इसका लिखित रूप भी, मौखिक के साथ लिखित रूप भी विकसित होने लगा। अनेक भाषाएं आज भी सिर्फ मौखिक रूप में प्रचलित हैं। भाषा के दो भेद होते हैं। भाषा के भेद मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए मौखिक भाषा को जानते हैं। जब हम बोलकर या परस्पर बातचीत द्वारा अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार जानते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर या लिखित रूप में संदेश देकर विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा किसी दूसरे के लिखित संदेश को पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। विश्व की भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आइए देखते हैं विश्व की भाषाएं। उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, हिंदी आदि। तो विश्व में चीनी हो या मंदारिन, ये बात एक ही है। मंदारिन भाषा का प्रथम स्थान है। अंग्रेजी भाषा का द्वितीय स्थान है। स्पेनिश भाषा का तृतीय तथा हिंदी भाषा का चतुर्थ स्थान। मीन्स विश्व में चीनी या मंदारिन भाषा का प्रथम स्थान, अंग्रेजी भाषा का द्वितीय स्थान, स्पेनिश भाषा का तृतीय स्थान तथा हिंदी भाषा का चतुर्थ स्थान। भारत की भाषाएं आ गया। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए भारत को बहुभाषी देश भी
कहा जाता है। निम्नलिखित भाषाओं को भारत में मान्यता प्राप्त है। भाषाओं को भारत में मान्यता प्राप्त है। तो आइए 22 भाषाएं हैं, देखते हैं। पहले नंबर पर हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, तमिल, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, सिंधी, कश्मीरी, असमिया, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाएं हैं। आइए आगे देखते हैं। अब है मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में या माहौल में पलता है, बड़ा होता है, उसी परिवार में बोली जाने वाली भाषा को वह अपने आप सीख लेता है। यही मातृभाषा कहलाती है। जैसे गुजराती परिवार में पलने वाला बच्चा सबसे पहले गुजराती परिवार में पलने वाला बच्चा सबसे पहले गुजराती भाषा सीखता है। अब आइए राजभाषा देखते हैं। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। राजभाषा मीन्स सरकारी भाषा। अर्थात जिस भाषा में किसी भी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाएं। जिस भाषा में किसी भी देश के सभी सरकारी कार्य किए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यहाँ पर आइए फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस 14 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। अब आइए प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, कश्मीर में कश्मीरी। अब आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। आइए फिर से देखते हैं। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक था। अगले चैप्टर में मिलते हैं।